हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। आपका टॉपिक चल रहा है जीओसी और जीओसी में हम लोग पढ़ रहे हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के 2 लेक्चर्स आपके पास आ चुके हैं और तो बेटा जो 2 लेक्चर्स आपके पास आए हैं, पहले लेक्चर में हमने आईयूपीएसी जो नेमिंग होती है, जो जनरल बातें होती हैं, जनरल रूल्स आपको लिखा दिए थे, सभी टर्म्स का मतलब बता दिया था और वहीं पे हम लोगों ने एल्केन की नेमिंग स्टार्ट कर ली थी। जो सेकंड वीडियो लेक्चर था वहाँ पर हमने एल्कीन एल्काइन मतलब हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग को कंप्लीट किया था और उन कंपाउंड्स की नेमिंग भी पढ़ी थी जहाँ पर सिंगल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता है। ऐसे डेरिवेटिव्स को अलग से हम लोगों ने एलेबोरेट किया था सो दैट जो उनमें दिक्कतें आती हैं बच्चों को वो दूर हो सकें। आज हम अभी जो बात करेंगे वो बात होगी नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स हैविंग मोर देन 1 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। जहाँ पर एक से ज़्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, हम उनकी नेमिंग की बात करेंगे। तो अगर आपके पुराने लेक्चर्स दोनों नहीं देखे हुए हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो पहले आप उन लेक्चर्स को देखिए। उनको देखने के लिए प्लेलिस्ट जीओसी पे जाइए या फिर यहाँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस लेक्चर का, उसमें आप लिंक्स पर जाइए। तो हम लोग शुरू कर लेते हैं नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स हैविंग मोर देन 1 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। बेटा फंक्शनल ग्रुप को हम किस टर्म से रिप्रेजेंट करते थे? तो आपको याद आ रहा होगा जो टर्म्स होते थे, सबसे पहले था सेकेंडरी प्रीफिक्स जो कि ब्रांच को दिखाता था। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक में यूज करते थे। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन्स को दिखाता था इन सेलेक्टेड चेन। प्राइमरी सफिक्स एन, इन या आइन, और फिर आता था सेकेंडरी सफिक्स जो हमें बताता था फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप को हम दिखाते थे सेकेंडरी सफिक्स से। हर फंक्शनल ग्रुप के सेकेंडरी सफिक्स को आपको लिखाया गया है। जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो क्या एक से ज्यादा सेकेंडरी सफिक्सेस यूज होंगे? नहीं, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आने पर भी केवल एक ही सेकेंडरी सफिक्स का यूज होता है और ये सेकेंडरी सफिक्स होता है सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप का। हमने आपको एक सीनियरिटी सीरीज लिखाई थी नेमिंग में, पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर लॉन्गेस्ट चेन रूल, लोएस्ट सेट रूल, अल्फाबेटिकली प्रिफर्ड ब्रांच रूल। मतलब फंक्शनल ग्रुप्स में भी एक सीनियरिटी होती है। तो मान लो कि एक एल्डिहाइड ग्रुप आ गया और एक एल्कोहल आ गया, तो इसमें एल्डिहाइड सीनियर होता है। आपको सीनियरिटी सीरीज हम लिखाएंगे। तो जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा वो किसका यूज होगा? एल्डिहाइड का। फिर OH का क्या होगा? OH को ब्रांच माना जाएगा और OH को ब्रांच मानेंगे तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स से। हर फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी प्रीफिक्स भी दिया गया है जो हम आपको बताएंगे क्या होता है हर फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो बेटा यही है बस इसका नेमिंग में। एक सबसे खास बात और, फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन था, अगर उसे हम सेकेंडरी सफिक्स से रिप्रेजेंट करते थे तो उसका कार्बन चेन में शामिल होना चाहिए था। ऐसा आपको पढ़ाया गया था। लेकिन यहां पर क्या है? व्हेन द फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन इज रिप्रेजेंटेड एज ब्रांच और रिप्रेजेंटेड बाई सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो इसका कार्बन चेन में शामिल नहीं किया जाता है। ये याद रखिएगा। तो 2-4 बातें आप लिखिए, फिर हम आपको समझाते हैं। लिखिएगा, व्हेन कंपाउंड हैज मोर देन 1 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, कॉमा लगा के, ओनली 1 सेकेंडरी सफिक्स इज यूज्ड इन द आईयूपीएसी नेम। ओनली 1 secondary suffix is used in the IUPAC name and this secondary suffix is of senior most functional group. This secondary suffix is of senior most functional group. Full stop के बाद other functional groups are treated as branch and represented by secondary prefix. Other functional groups are treated as branch and represented by secondary prefix. ये हो गया बेटा। इसके बाद लिखिएगा, पहले आपको बता देते हैं सीनियरिटी सीरीज क्या है। तो सीनियरिटी में बेटा
जो हमें पढ़ने हैं उसमें कार्बोक्सिलिक सबसे पहले आता है, मतलब एसिड सबसे पहले आता है, और फिर एसिड के डेरिवेटिव्स आते हैं। एसिड डेरिवेटिव्स में आता है एनहाइड्राइड, आप साथ में लिखते जाइए। एनहाइड्राइड के बाद आता है एस्टर, एस्टर के बाद होता है एसिड हैलाइड, फिर आता है एसिड अमाइड। ये सीनियरिटी सीरीज है। एसिड अमाइड के बाद आएगा CN, फिर आता है एल्डिहाइड, फिर आता है कीटोन, इसके बाद आता है कीटोन के बाद एल्कोहल आएगा, और एल्कोहल के बाद आएगा NH2, मतलब अमाइन। ये सीनियरिटी सीरीज होती है। तो देखो बेटा, अब ये फंक्शनल ग्रुप है, मान लो कार्बोक्सिलिक भी है और OH भी है, तो OH को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? OH को आप ब्रांच से रिप्रेजेंट करोगे। तो ब्रांच का मतलब क्या हो गया? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है ये आपको बता दें। यहां पर हम लिख रहे हैं इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स। जैसे अगर NH2 होता है तो NH2 का सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है अमाइनो। OH का सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। कीटोन में ये कार्बन तो चैन में शामिल कर लिया जाता है, इस चीज का सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है कीटो या ऑक्सो। फिर क्या है? CHO। CHO का होता है एल्डो या फॉर्माइल। CN का होता है साइनो। अगर ये एसिड अमाइड का यूज करना पड़े, C डबल बॉन्ड O NH2, तो बेटा इसका हम इसके नीचे लिख देते हैं, इसका यूज होता है कार्बामोइल। कार्बामोइल होता है एसिड अमाइड का। अगर एसिड हैलाइड का यूज करना पड़े, C डबल बॉन्ड O, जैसे मान लो Cl है, तो इसका हम कहेंगे क्लोरो कार्बोनाइल। अगर यहां F आ जाए तो फ्लोरो कार्बोनाइल, Br आ जाए तो ब्रोमो कार्बोनाइल। एसिड हैलाइड के बाद एस्टर, पहले इसको भी यूज करना पड़ जाता है COOH को। अगर इसको यूज करना पड़े तो इसका होता है कार्बोक्सी। देखिए आप कंफ्यूज ना हो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया कार्बोक्सी। अब बात आती है एस्टर की। अगर एनहाइड्राइड तो होता ही नहीं है, इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स है ही नहीं, अगर एस्टर का हो तो क्या करेंगे? एस्टर रह गया, C डबल बॉन्ड O OR होता है ये, इसका हम यूज करते हैं एल्कोक्सी कार्बोनाइल। एल्कोक्सी कार्बोनाइल, इसका एक एग्जांपल आपको बता देते हैं। एग्जांपल देखो, अगर ये C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? इथॉक्सी कार्बोनाइल। ये हो जाएगा इथॉक्सी कार्बोनाइल। तो एक तो हमने आपको लिखा दी फंक्शनल ग्रुप्स की सीनियरिटी सीरीज क्या होती है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। और अगर फंक्शनल ग्रुप को हमें रिप्रेजेंट करना पड़े सेकेंडरी प्रीफिक्स से, तो फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा वो आपको लिखा दिया गया। अब आप वो बात लिख लीजिए, लिखिएगा, व्हेन the functional group having carbon, when the functional group having carbon is represented by secondary prefix, ब्रैकेट में ब्रांच लिख लेना, when the functional group having carbon is represented by secondary prefix, ब्रैकेट में branch, ब्रैकेट close, its carbon is not selected in the chain, इट्स कार्बन इज नॉट सेलेक्टेड इन द चैन। जो इसका कार्बन होता है उसको हम चैन में शामिल नहीं करते हैं। बाकी हम कुछ नाम आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आपको करना क्या है, वो नाम पहले लिख, मतलब यहां पर जो हम स्ट्रक्चर देंगे, स्ट्रक्चर्स बनाने हैं कॉपी में, फिर वीडियो को पॉज करना है, पहले आपको खुद ट्राई करना है। एक बता देते हैं हम आपको उसके बाद। सपोज दैट ये CHO है, यहाँ पे
C, ये C है, ये इस तरीके से, और यहाँ पर COOH है। तो बेटा एक नाम आप देख लो। चलो OH ये भी ले लेते हैं, कीटोन भी है। ध्यान देना, 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। सीनियर मोस्ट कौन सा है? कार्बोक्सिलिक। तो हम सीनियर की तरफ जाएंगे। जब हम सीनियर की तरफ गए तो इसके हिसाब से हम नेमिंग करेंगे। और ध्यान रहे ये एल्डिहाइड है, इसको तो ब्रांच से दिखाना है, तो इसका कार्बन चेन में नहीं आना चाहिए। हालांकि कीटोन का कार्बन आ जाता है, इसलिए जो उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स दिया गया है वो केवल O का दिया गया है। नेमिंग भी इसी के अकॉर्डिंग होगी। 3, 4, 5 ये ब्रांच हो गई, ये ब्रांच हो गई। इसको कीटो या ऑक्सो बोलते हैं। तो अब अगर हम नाम रखेंगे तो ये तो ब्रांच है, तो 5 पे ब्रांच आएगी एल्डो, 5 पे एल्डो हो गया। 3 पे कीटो या ऑक्सो, जो भी आप लिखना चाहें, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, जो भी आप लिखें उसके हिसाब से। कीटो या एल्डो, सॉरी एल्डो, 3 पे कीटो हो गया। और आगे क्या आएगा बेटा? वर्ड रूट, पेंट, फिर क्या होगा? एन, 1 ओइक एसिड या 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो ये एक नाम हमने आपको लिख के दिखाया। अब आपको क्या करना है, जो मैं आपको कुछ नाम प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं उनको आप अभी लिखेंगे, मतलब स्ट्रक्चर उनके आप नोट कर लेंगे कॉपी पे। और स्ट्रक्चर्स को नोट करने के बाद पहले आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर वीडियो में जुड़ेंगे मेरे साथ अपने आंसर्स को चेक करने के लिए। तो लिखते जाइए। जो नाम आपको लिखने हैं वो हैं C डबल बॉन्ड O है, ये है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O NH2, और ये भी है C डबल बॉन्ड O NH2। ये किसका नाम रखेंगे आप लोग? फिर यहाँ पे दे रहे हैं COOH, दिख रहा है बेटा? COOH। यहाँ पे हमने लिया C डबल बॉन्ड O Cl को, और यहाँ पर हमने लिया C डबल बॉन्ड O और ये O CH3 है, इस तरीके से। एक और दे रहे हैं, यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं ये हमने ले लिया एल्डिहाइड, यहाँ पे है ये कीटोन, और ये है यहाँ पर OH NO2, इस तरीके से। इसका नाम रखना है COOH है, ये CHO है बेटा, और ये हमने ले लिया यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो ये 3-4 नाम रखिए, जो रूल हम पढ़ाना चाहते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से वीडियो पॉज कीजिए, इनको लिखिए और फिर मेरे साथ जुड़िए, मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करें, कीटोन है, अमाइड है, अमाइड है। तो कीटोन और अमाइड में जो सीनियर है वो अमाइड है, तो हम अमाइड के अकॉर्डिंग चेन का सिलेक्शन करेंगे और काउंटिंग। यहाँ से अमाइड को 1, इधर से भी 1 मिलेगा। तो फिर हम क्या करेंगे? ब्रांच को देख लेंगे। ब्रांच यहाँ से पास पड़ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा। 2 पे इथाइल आएगा, 2 पे इथाइल हो गया। 4 पे हो गया कीटो या ऑक्सो, जो भी आप लिखें, और फिर होगा हेक्सेन 1,6 डाई अमाइड। हालांकि 1,6 अगर आप नहीं लेते तब भी चलता, क्योंकि अमाइड है तो एक किनारे पे ही होता है। तो अगर हेक्स लिखा है यहाँ, फिर आपने डाई अमाइड, हेक्सेन डाई अमाइड कर दिया तो भी चलेगा, क्योंकि अंडरस्टूड है। एक इधर होगा और एक इस एंड पे होगा और दूसरा वाला उस एंड पे होगा। तो ये नाम आया है, होपफुली आपने सही लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कार्बोक्सिलिक के कार्बन हमने यहाँ पर चेन में सेलेक्ट कर लिए। 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 हो गया। ये ब्रांच एस्टर है, ये ब्रांच एसिड हैलाइड है। लोएस्ट सेट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम काउंटिंग करेंगे तो ये गलत हो गई। यहाँ से ब्रांच 2 पे आ रही है, यहाँ से 3 पे आ रही है, तो हमें जो काउंटिंग करनी चाहिए वो यहाँ से करनी चाहिए। 3, 4 और ये हो जाएगा 5 और ये 6। तो देखिएगा बेटा, ये क्लोरोकार्बोनाइल होगा और ये मिथॉक्सी कार्बोनाइल होगा। अल्फाबेटिकली ये प्रिफर्ड है, तो 4 पे हम लिखेंगे क्लोरोकार्बोनाइल
2 पे लिखेंगे मिथॉक्सी कार्बोनाइल, और लास्ट में हम लिखेंगे यहां पर हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड, या 1,6 लिखना जरूरी नहीं है, हेक्सेन डाई ओइक एसिड भी चलेगा। यहां पे आइए, एल्डिहाइड, OH, कीटोन, NO2, मेन कौन सा है? एल्डिहाइड। इसी के अकॉर्डिंग चेन का सिलेक्शन किया हमने, काउंटिंग भी इसी के अकॉर्डिंग होगी। 5, 6, 7, 8 ब्रांच नाइट्रो, ब्रांच ऑक्सो, ब्रांच हाइड्रोक्सी, ब्रांच प्रोपाइल। रखते हैं बेटा नाम अल्फाबेटिकली। कौन सी प्रिफर्ड है ब्रांच? हाइड्रोक्सी प्रिफर्ड है, या इसको अगर कीटो लिखते हो तो के भी बाद में ही आता है, तो हाइड्रोक्सी ही पहले आएगा। तो 3 पे क्या आ गया? हाइड्रोक्सी। 3 पे हाइड्रोक्सी, 5 पे कीटो, 7 पे नाइट्रो, 2 पे प्रोपाइल, उसके बाद 8 कार्बन है, ऑक्ट एन 1 अल। 1 लिखना जरूरी नहीं है। यहां पे आते हैं, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड मेन है। ये चेन एल्डिहाइड का कार्बन चेन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसे हम ब्रांच से दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ब्रांच हो गई। तो 5 पे एल्डो, 5 पे एल्डो के बाद वर्ड रूट, ऑक्ट 7 इन 1 ओइक एसिड। 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो जो रूल हमने आपको पढ़ाया कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो वो हमने आपको उसके कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कराए। इसको रब करते हैं और टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। बेटा अब नेमिंग में 3 चीज़ें बची हैं जो हमें अभी पढ़नी हैं। एक तो हमें पढ़ना है जो कॉम्प्लेक्स ब्रांचेज होती हैं उनकी नेमिंग पढ़नी है, नंबर 1 कॉम्प्लेक्स ब्रांचेज की नेमिंग। दूसरा हमें पढ़ना है कुछ स्पेशल रूल्स दिए गए हैं नेमिंग के, जैसे ऑल एंड नन रूल है, वो पढ़ना है। और फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग पढ़नी है। तो इन 3 में से एक टॉपिक तो हम आज के लेक्चर में ले लेते हैं, और बाकी 2 टॉपिक्स के लिए हम क्या करेंगे, एक और लेक्चर लेंगे। तो टोटल 2 तो लेक्चर आ चुके हैं नेमिंग के, एक ये हो जाएगा और एक और, 4 लेक्चर में ये नेमिंग खत्म हो जाएगी। तो आज हम बात कर लेते हैं नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस की। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस की अगर हम बात करें, डालते हैं हेडिंग नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस। बेटा ब्रांचेस कॉम्प्लेक्स कब होती हैं? 3 कंडीशंस हैं जब ब्रांचेस कॉम्प्लेक्स होती हैं। एक तो ब्रांच फिर से ब्रांच्ड हो जाए, फर्दर ब्रांच्ड हो, या ब्रांच में मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, या फिर ब्रांच में फंक्शनल ग्रुप आ जाए। तो लिखिएगा ब्रांचेज आर कॉम्प्लेक्स व्हेन, डैश लगा के पहला पॉइंट, ब्रांच इज फर्दर ब्रांच्ड, मतलब सब ब्रांचेज आ गई, ब्रांच इज फर्दर ब्रांच्ड। सेकेंड, ब्रांच हैज मल्टीपल बॉन्ड। थर्ड, ब्रांच हैज फंक्शनल ग्रुप। कराते हैं आपको एग्जाम्पल्स कुछ लिखाते हैं। जैसे यहां पर हमने 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन या 10 कार्बन ले लिए। एक तो हमने ये यहां पर इथाइल ब्रांच ले ली, और यहां पर हमारे पास एक ब्रांच है इस तरीके से 1 2 3 4 1 2 3, ये है हमारे पास। तो बेटा अगर लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन होगा, यहां पर लॉन्गेस्ट चेन से स्टार्टिंग होगी, तो ये तो होगी बेटा लॉन्गेस्ट चेन, इसमें भी कोई डाउट नहीं। काउंटिंग हम कहां से करेंगे, 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये इथाइल ब्रांच है। ये वाली जो ब्रांच है, इस ब्रांच में फिर से ब्रांचेस आ गई, तो ये ब्रांच कैसी हो जाएगी? ये कॉम्प्लेक्स होगी। अभी हम आपको केवल दिखा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स कब बोलते हैं ब्रांच को। और एग्जांपल एक आध लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये CHO है मान लिया, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और ये यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। या चलो हमने क्या किया, यहाँ पर भी क्या किया हमने, ये CHO ले लिया। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला है, सेकेंडरी सफिक्स से दिखाएंगे, तो ये कार्बन तो चेन में लेने ही पड़ेंगे दोनों। जब ये दोनों कार्बन चेन में लोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, एक और चलो ब्रांच ले लेते हैं। यहाँ पे मिथाइल ले ली हमने। तो अब है क्या, ये ब्रांच हो गई, ये भी ब्रांच ही होगी। ब्रांच में क्या आ गया? मल्टीपल बॉन्ड। जब ब्रांच में मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है तो वो ब्रांच कौन सी हो जाएगी? ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, CB। ये भी क्या है? ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। ठीक है, या फिर ऐसा कुछ हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये COOH है, ये भी COOH है। और यहां पर हमने क्या किया, ये इस तरीके से ये OH ले लिया। अब ये कार्बन तो हमें चैन में लेने ही लेने हैं। ये जब हमें चैन में लेने 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, यहां से काउंटिंग होगी 2, 3, 4, 5। तो ये ब्रांच, इस ब्रांच में फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो इन केसेस में जो ब्रांच होती है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अभी आप एग्जांपल पहले ना लिखें, चाहे तो नेमिंग के साथ में ही इनको लिख लें। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस की हम नेमिंग जो करते हैं उसका कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो लिखिएगा, हाँ, एक चीज कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस की नेमिंग ब्रैकेट में करते हैं, और उसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस में फिर से काउंटिंग करनी पड़ती है। जब हम कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस में काउंटिंग करते हैं तो हमेशा उस कार्बन से करते हैं जो मेन चेन से डायरेक्टली अटैच होता है। यहां से होगी, यहां से होगी, यहां से होगी। ठीक है, जो मेन चेन आपने सेलेक्ट की है उससे जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है उसी कार्बन से क्या होती है, नेमिंग स्टार्ट होती है, काउंटिंग स्टार्ट होती है कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस में, और नाम ब्रैकेट के अंदर है। अगर एक जैसी कॉम्प्लेक्स ब्रांच, जैसे यही चीज है, एक बार ये और होती, तो जैसे हम लोग क्या करते थे ना, मिथाइल 2 बार होता था तो डाई मिथाइल लिखते थे। कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस का नंबर दिखाने के लिए डाई ट्राई नहीं यूज होता है, वहां पर हम बिस, ट्रिस इनका यूज करते हैं। एक नाम वो भी हम आपको लिखाएंगे, ले लेते हैं यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कार्बन लिए हमने, और ये हमने इथाइल लिया यहाँ पे, ये हमने लिया, और यहाँ पर भी हमने ऐसा ही बिल्कुल 1, 2, 3 है, नीचे की तरफ ही ले लेते हैं। चलो ऐसे ले लिया, ये 3 हो गए और ये यहाँ पे हो गया। ये और ये सेम है, बिल्कुल सेम है। देखो ये कार्बन कट गया। ये स्ट्रेट चेन जो सेलेक्ट करेंगे ये होगी लॉन्गेस्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो ये और ये सेम हो गई। तो इनको जब हम इनका नंबर दिखाएंगे तो 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, इनका यूज करते हैं। तो लिखिएगा, 2-3 लाइनें लिखिएगा, उसके बाद हम नेमिंग करते हैं इनकी। लिखेंगे कॉम्प्लेक्स ब्रांचेज आर नेम्ड, दिखाएंगे तो सेकेंडरी प्रीफिक्स से ही, लेकिन ब्रैकेट के अंदर। कॉम्प्लेक्स ब्रांचेज आर नेम्ड इन द ब्रैकेट, फुल स्टॉप के बाद। व्हेन काउंटिंग इज रिक्वायर्ड इन कॉम्प्लेक्स ब्रांच, रिक्वायर्ड जरूरत तो होती है, व्हेन काउंटिंग इज रिक्वायर्ड इन कॉम्प्लेक्स ब्रांच, कॉमा लगा के, इट इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम दैट कार्बन which is directly attached to main chain, which is directly attached to main chain, full stop के बाद। when complex branch is present more than one time, its number is represented by prefixes, its number is represented by prefixes। यहां पे लिख रहे हैं 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, ऐसे ही 5 के लिए पेंटाकिस, इनका यूज करते हैं।
प्रीफिक्सेस दीज आर यूज्ड। ठीक है बेटा, अब हम नेमिंग कर लेते हैं, करते हैं नेमिंग। समझिए, काउंटिंग तो यहां हो ही चुकी है, ये तो इथाइल हो जाएगी, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है तो यहां फिर से काउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये डैश लगाने का कोई रूल नहीं है, बट हम कंफ्यूजन से बचे रहें। वो 1 2 3 4 है, यहां पर भी 1 2 3 4 कर देते तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए हमने अपनी मर्जी से किया है 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो ये ब्रांच किससे शुरू होगी? इथाइल, ई से। अल्फाबेटिकली भी देखना पड़ेगा ना किसको पहले रिप्रेजेंट करें, और ये वाली शुरू होगी, ये डाई मिथाइल प्रोपाइल आएगा, ध्यान देना, तो डी से शुरू हो रही है। तो 5 पे कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, ब्रैकेट लगेगा 1,2 1,2, जैसे एल्केन की नेमिंग करते थे वैसे ही, डाई मिथाइल। वैसे एल्केन होता तो प्रोपेन कर देते, लेकिन यहां क्या आ जाएगा? प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज। 3 पे इथाइल, और आगे 10 कार्बन है, डेक, और फिर क्या आएगा? एन, डेकेन। ये इसकी नेमिंग हो गई। यहां पे देखिए, ये मिथाइल एम से और ये प्रॉप पी से स्टार्ट होगी, तो अल्फाबेटिकली ये प्रिफर्ड है, तो 2 पे मिथाइल, 3 पे अब ब्रैकेट लिया जाएगा, काउंटिंग यहां से होगी 1 डैश 2 डैश 3 डैश, प्रॉप 2 इनाइल। भाई वैसे प्रोपाइल लिखते अगर 3 कार्बन होते, यहां डबल बॉन्ड आ गया तो प्रॉप इन आएगा, प्रॉप 2 इनाइल। आगे बढ़े तो टोटल कार्बन कितने हैं? 6। हेक्स एन 1,6 डाई अल। यहां पे आइएगा, ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। सोचिएगा, अगर ये केवल 3 कार्बन ही ब्रांच में होते तो हम क्या कहते? प्रोपाइल। अभी क्या होगा? ये हाइड्रोक्सी प्रोपाइल हो जाएगा। तो 3 पे 2 पे हाइड्रोक्सी, फिर क्या आएगा? प्रोपाइल, और हेक्स, फिर क्या होगा? एन, हेक्स नहीं बल्कि 5 ही कार्बन है यहां पर, पेंट एन 1,5, आगे आएगा डाई ओइक एसिड, ये लगा के 1,5 डाई ओइक एसिड। यहां पे आइएगा, ये काउंटिंग हो गई, ये इथाइल है, ये एम से स्टार्ट होगी, मिथाइल प्रोपाइल होगी। तो देखिएगा 3 पे पहले हम लिख रहे हैं यहां पे, 3 पे इथाइल, फिर ये, और ये सेम है तो 5,6, फिर यहां आएगा बिस, ब्रैकेट क्लोज। बिस आया कि ब्रैकेट वाला जो पार्ट है वो 2 बार है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये और ये सेम है, 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज। 11 कार्बन है तो अन डेक, और फिर क्या आएगा लास्ट में? एन, अन डेकेन। तो ये बेटा हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस की नेमिंग को खत्म किया। ब्रांचेस कॉम्प्लेक्स कब होती हैं? जब उसमें फिर से ब्रांचिंग हो जाए, सब ब्रांचेज आ जाए मतलब, या मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, या फिर ब्रांच के अंदर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तब होती हैं। तो इनकी नेमिंग हमने आपको पढ़ा दी। अब 2 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, एक तो कुछ स्पेशल रूल्स दिए गए हैं नेमिंग के, वो पढ़ने हैं, और एक एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग पढ़नी है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक लेक्चर ये 100% है, अब एक ही लेक्चर आएगा नेमिंग का, तो टोटल 4 लेक्चर में नेमिंग आधे घंटे के आसपास के लेक्चर्स हैं, खत्म हो रही है आपकी। काफ़ी अच्छा है, बहुत एफिशिएंट है, अगर 2 घंटे में आप पूरी नेमिंग ख़त्म कर लेते हो तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। आपको अगर ये सब समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पूरी केमिस्ट्री मिल जाएगी 11th 12th जेई और पीएमटी लेवल तक की। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट करने के लिए शेयर कीजिए, बहुत ज़रूरत है इसकी, और लेक्चर्स को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।